नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम साहू, सहायक प्राध्यापक इतिहास ISBM विश्वविद्यालय। आज हम जो है BA फर्स्ट ईयर के जो है प्रथम प्रश्न पत्र भारत का इतिहास, जिसमें जो है हम सिंधु घाटी सभ्यता पर चर्चा करेंगे। ऐसे तो विश्व की महान सभ्यताओं में से जैसे कि विश्व की जो महान सभ्यताएं हैं, दजला फरास की सभ्यता हो गया, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गया, मिस्र की सभ्यता हो गया, वैसे ही उन्हीं सभ्यताओं में से एक महान विश्व की सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, जो हमारे भारत में जो पाकिस्तान पे स्थित है। ऐसे तो विश्व की महान सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता भी है, जिनका जो है वर्ष है 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। वही इनका परिपक्व काल है 2550 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये जो है विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख है, जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, जो आज तक उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत में फैली हुई है। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के साथ या प्राचीन दुनिया की सभ्यताओं के 3 शुरुआती कालक्रमों में से एक थी। यह इन 3 में से सबसे व्यापक और सबसे चर्चित सम्मानित पत्रिका नेचर में प्रकाशित शोध के अनुसार जो है यह सभ्यता कम से कम 800 वर्ष पुरानी है। यह हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानी जाती है। इसका जो विकास सिंधु और घग्गर प्राचीन सरस्वती के किनारे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा और राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे। दिसंबर 2014 में भिराना को सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना गया है। इस ब्रिटिश काल में हुई खुदाई के आधार पर पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकारों का अनुमान है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और ये शहर अनेक बार बसे और उजाड़े हैं। 7वीं सदी में यह पहली बार जब लोगों ने पंजाब प्रांत में ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई की, तब उन्हें वहां से बनी हुई ईंटें मिली, जिसे लोगों ने भगवान का चमत्कार माना। उनका उपयोग घर बनाने के लिए किया। इसके बाद 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेमन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा। कनिंघम ने 1856 ईस्वी में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया। 1856 में कराची के लाहौर के मध्य रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान बटन बंधु द्वारा हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी। इसी क्रम में 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। 1902 में ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल की भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बनाया गया। प्लेट के इस पुरानी सभ्यता में से एक लेख 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। दयाराम साहनी को इसके खोजकर्ता माना गया। इस सभ्यता सिंधु घाटी नदी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा गया है। प्रथम बार कांस्य के प्रयोग कारण इसे कांस्य सभ्यता भी कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा सका है, जिसमें से 925 केंद्र भारत में है। 80% स्थल सरस्वती और उसकी सहायक नदियों के आसपास है। अभी तक कुल खोजों में से 3% का ही उत्खनन हो पाया है। इनकी नाम उत्पत्ति कैसे हुई? सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र व्यापक है। यह इंडस नदी के किनारे बसने वाली सभ्यता थी। अपनी भौगोलिक उच्चारण की विभिन्नताओं की वजह से इस इंडस को सिंधु घाटी कहा जाने लगा। आगे चलकर इस नदी से यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए उच्चारण का जन्म हुआ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता के प्रमाण मिले, अतः विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी और सभ्यता का नाम दिया गया, क्योंकि यह क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में से आते हैं। पर बाद में रोपड़, लोथल, कालीबंगा, वनमाली, रंगपुर आदि क्षेत्रों भी सभ्यता के अवशेष मिले, जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र के बाहर थे। अतः कई इतिहासकार इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम देना अधिक उचित समझा, जबकि हकीकत में यह नदी का नाम अंदुस है। इंडियन पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल ने 1924 में अंदुस 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ
लिखे। और इसके विभिन्न कालक्रम जो है इस सभ्यता का काफ़ी विचित्र और अद्भुत रहा है। इस सभ्यता का जो विस्तार है काफ़ी, इसका प्रमुख शहर है, जैसे कि हम इसके प्रमुख शहर के देखते हैं, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, वनमाली हो गया, आलमगीरपुर हो गया, सुद कांगोडोर हो गया, कोटदीजी हो गया, चहुदड़ो हो गया, सुद कोदड़ा हो गया। और जब अफगानिस्तान में भी इनके काफ़ी भाग फैले हुए हैं, हिंदू कुश पर्वतमाला के आसपास इनके भाग फैले हुए हैं। तो एक जो है सिंधु घाटी सभ्यता का छोटा सा परिचय आज हमने देखा। नए वीडियो क्लास में हम इसकी जो है सामाजिक दशा, आर्थिक दशा, सांस्कृतिक दशा, इन सभी दशा पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता का जो परिचय है, यह आपको कैसे लगा ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।